डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 8th में हिंदी भाषा माधुरी में सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है अपराजिता पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में लेखिका ने बताया है कि किस तरह से यदि हमारे अंदर साहस है तो हम कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी सामना कर सकते हैं। इसमें एक चंद्रा नाम की लड़की किस तरह से ईश्वर के दिए गए दंड को बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में सहन कर रही थी। उसकी कोठी का अहाता एकदम हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा था। लेखिका कहती हैं कि चंद्रा की कोठी का अहाता एकदम हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा हुआ था। हमारा बंगला उसके बंगले के पास में ही था। अपनी शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखती ही रह गई। लेखिका कहती हैं कि मैंने उसके लिए कार से उतरते हुए देखा तो देख करके मैं आश्चर्यचकित रह गई और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे देखती ही रह गई हूँ। कार का द्वार खुला और एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकालकर सामने रख दी और भीतर चली गई। इस तरह से वह व्हील चेयर को निकाल करके प्रौढ़ा उस कोठी के अंदर चली गई। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती ने अपनी निर्जीव निचले धड़ को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा। निर्जीव उसे कहते हैं जो बिना सहारे का हो, अर्थात जो निश्चल हो चुका हो उसे निर्जीव कहते हैं। निर्जीव जिसमें किसी तरह से कोई उत्तेजना दिखाई नहीं दे रही थी, ऐसे उसने धड़ के लिए बहुत ही दक्षता के साथ, बहुत ही कुशलता के साथ में नीचे उतारा। फिर बैसाखियों से ही व्हील चेयर तक पहुँच उसमें बैठ गई और बड़ी ही तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। मैं फिर नित्य नियत समय पर उसका यह विचित्र आवागमन देखती और आश्चर्यचकित रह जाती, ठीक जैसे कोई मशीन बटन खटखटाती अपना काम किए चली जा रही हो। इसी तरह से वह युवती भी बहुत ही साहस के साथ उस चेयर पर बैठकर चली जाती थी। इस तरह से मैं प्रतिदिन उसके आवागमन के लिए देखती रहती थी और उसे देख करके मुझे बहुत अधिक आश्चर्य हुआ करता था। लेखिका कहती है कि धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ। कहानी सुनी तो दंग रह गई। नियत के प्रत्येक कठोर आघात को अति अमानवीय धैर्य एवं साहस से झेलती वह बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। वह किस तरह से कष्ट को सह रही थी, उसकी कहानी को सुनकर के मैं आश्चर्यचकित हो गई। मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आँखों वाला वह गोरा उजले वस्त्रों से सज्जित लखनऊ का मेधावी युवक भी पढ़े, जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था। वह IAS की परीक्षा देने इलाहाबाद को गया था। लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा कि गाड़ी चल पड़ी। चलती ट्रेन में हाथ में कुल्हड़ सहित चढ़ने के प्रयास में गिरा और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया। प्राण तो बच गए पर दायां हाथ चला गया। उसी विच्छिन्न भुजा के साथ साथ धीरे धीरे वह मानसिक संतुलन भी खो बैठा। पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा और अब नूर मंजिल की शरण गही है। केवल एक हाथ खोकर ही उसने हथियार डाल दिए। इधर चंद्रा जिसका निचला धड़ ही निष्प्राण मांसपिंड मात्र सदा उत्फुल्ल है, चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं है, बुद्धि दीप्त आँखों से अदम्य उत्साह प्रतिपल प्रतिक्षण भरपूर जीने की उत्कट जिजीप्सा और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं लिए हुए है। लेखिका कहती है
कि एक वह व्यक्ति था जो केवल एक भुजा के कट जाने से अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और अपने दुख को भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाया करता था। एक इधर चंद्रा थी जिसका निचला धड़ ही पूरी तरह से निष्प्राण हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह मांसपिंड मात्र हो, परंतु उसके चेहरे पर एक भी रेखा दुख की दिखाई नहीं देती थी। उसका अदम्य साहस भरपूर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता था और उसके अंदर जीने की इच्छाएं तथा विभिन्न प्रकार की महत्वाकांक्षाएं निरंतर दिखाई देती थीं।